हेलो दोस्तों, अभी समय है किताब पढ़ने का। विपत्ति में क्या करें? चाणक्य नीति के अनुसार विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु अपनी रक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। संकट दुख में ही धन मनुष्य के काम आता है, अतः ऐसे संकट के समय में संचित धन ही काम आता है। इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी धन से भी बढ़कर है, अतः उसकी रक्षा धन से भी पहले करनी चाहिए, किंतु धन एवं पत्नी से पहले तथा इन दोनों से बढ़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। अपनी रक्षा होने पर इनकी तथा इन सब की रक्षा की जा सकती है। आचार्य चाणक्य धन के महत्व को कम नहीं करते, क्योंकि धन से व्यक्ति के अनेक कार्य सधते हैं, पूरे होते हैं, संपन्न होते हैं, किंतु परिवार की भद्र महिला यानी कि अच्छी महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न सम्मुख आ जाने पर धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की अपनी मान मर्यादा है। वही चली गई तो जीवन किस काम का, और वह धन भी किस काम का। क्योंकि सही भी है, अगर इज्जत नहीं तो वह धन किस काम का, उस धन का कोई महत्व, कोई मोल अर्थ नहीं रह जाता। पर जब व्यक्ति की स्वयं की जान पर बन आए तो क्या धन क्या स्त्री, सभी की चिंता छोड़कर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। वही रहेगा तो ही पत्नी अथवा धन का उपभोग कर सकेगा, वरना सब व्यर्थ रह जाएगा। राजपूत स्त्रियों ने जब यह अनुभव किया कि राज्य की रक्षा कर पाना या उसे बचा पाना असंभव हो गया तो उन्होंने जौहर व्रत का पालन किया और अपने प्राण की आहुति दे दी। यही जीवन का धर्म है। हाँ, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब मुसीबत आती है, और मुसीबत आने के लिए ही, या फिर कह सकते हैं मुसीबत से बचने के लिए ही लोग धन की रक्षा करते हैं या धन को एकत्रित करते हैं। लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, या फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति को सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को चाहिए यह समझना कि विपत्ति आएगी ही नहीं, दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अगर यह सोच के रखे कि मेरे पास कोई विपत्ति आएगी नहीं, मैं अपना धन संचय क्यों करूं, तो वह मूर्खता है। वह बच्चा अपना मूर्खपना दिखा रहा है। तो आप अपना धन संचय कीजिए, ताकि अगर कभी बुरा समय आता है, भगवान ना करे कभी आप पर आए, अगर आता है तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। वस्तुतः यह श्लोक भोज प्रबंध में भी उद्धत है। वहाँ राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत से प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देते हैं। अंत में खजांची राजा के मंतव्य और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यह अभिप्राय है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों के लिए किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विपन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्कार्यों में व्यय किया गया धन व्यक्ति की मान और प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझते हैं, धन से अगर आपने अनुचित कार्य किया तो आपकी मान मर्यादा इज्जत सब चीज़ चली जा सकती है। बट वहीं पर अगर आप उसी धन का सही तरह से प्रयोग करेंगे तो आपकी मान मर्यादा इज्जत समाज में यश सब बढ़ते हैं। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होता है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है, वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चय है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता से प्राप्त होती है। इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि की कार्य क्षमता को बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रह सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार हम बताएंगे उन स्थानों को जहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इन स्थानों पर न रहें। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए।
अर्थात जिस देश अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं न हो, उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान न हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन न हो, अर्थात जहाँ स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय आदि न हो, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता, अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हों, वहाँ आजीविका भी हो, तो वह ही आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हों। इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका, न बंधु बांधव हों, न भी विद्या। जहाँ ये साधन उपलब्ध नहीं, वहाँ वास नहीं करना चाहिए। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। इन सभी बातों को आप बड़ी ध्यान से सुने, कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जहाँ कोई सेठ, वेदपाठी विद्वान, राजा और वैद्य न हो, जहाँ कोई नदी न हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए जिस शहर में कोई धनवान व्यक्ति न हो। नंबर 2, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान न हों। नंबर 3, जिस देश में कोई राजा या सरकार न हो। जिस शहर या गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर न हो। और लास्ट में है, जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं को अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही प्राप्त होती है। क्योंकि अगर आपके समाज में धनी व्यक्ति नहीं होंगे तो आपको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राजा प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी या रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाओं जीवन के लिए अपेक्षित सुविधाओं के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं। इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। यानी कि आप इन बातों से यह भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, तो आप कहाँ रहें, कौन सी जगह चूज करें और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने रहने का स्थान चुनें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, यानी जिस जगह पर रोजगार आपको न मिले, लोगों में भय हो, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसे 5 जगहों को मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीज़ें न हों, उस स्थान को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, वहाँ से कोई मतलब आपको नहीं रखना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो, जहाँ लोगों में लोकलाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हों और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो, जहाँ के लोग दान देना जानते ही न हों। ऐसे स्थान पर व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं होता, वहाँ रहना भी कठिन होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार के साधन संपन्न और व्यवहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक परलोक की आस्था नहीं होगी, वह सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन, कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। परख समय पर होती है।
ये इसमें चाणक्य आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ सुनकर आपको यह पता चलेगा कि किस व्यक्ति को आप कैसे जज कर सकते हैं, या किसी पर आपको आंख मीच के भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें आप इन सब पंक्तियों से बड़ी इजीली समझ जाएंगे। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की, तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। यानी कि अगर आप किसी सेवक को भेज रहे हो किसी जरूरी कार्य के लिए और वह अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से करता है, तो वह सेवक आपका वास्तव में ही ईमानदार है। आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था उसने उसे पूरी लगन से आपका कार्य पूरा किया है, तो आपका एक ईमानदार सेवक है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्र की पहचान होती है, और गरीबी में, धन अभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप विपत्ति में हैं, बीमार हैं, आपके पास पैसे की तंगी है, तो उस समय आपके सभी सगे संबंधी आपके साथ छोड़ देते हैं, और जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सगा मित्र या सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार है, वही आपका सगा मित्र है। और गरीबी में कहते हैं जब आपके पास धन नहीं होता तो दुनिया तो साथ छोड़ ही देती है। अगर आपकी पत्नी भी अच्छी नहीं है या उसका चरित्र सही नहीं है, तो उसकी चरित्र का सही पहचान आप उस समय जब कर सकते हैं जब आपके पास धन का अभाव बहुत ज़्यादा हो जाए, आपका बैंक बैलेंस मिट जाए, आप जब उसको लगने लगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो आपके प्रति जब भी ईमानदार बनी रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि ज़िंदगी में वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने की सहायक मित्र, बंधु, सखा, परिजन की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक न होते तो उस व्यक्ति का जीवन असफल हो जाता है। यानी कि जब उसको आवश्यकता पड़ी इन सभी की, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तो व्यक्ति के जीवन का क्या मूल्य रह जाता है। इंसान अपनी सभी आशाओं को तोड़ बैठता है, उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। अतः सही सेवक वही है जो असमय आने पर सहायक हो, मित्र, सखा, वह बंधु भला जो आपत्ति के समय सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, और पत्नी वही सहायिका असली जीवन संगनी है जो धनाभाव में पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। अगर ये सभी आपका साथ नहीं देते हैं इन विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, तो उनका रहना ना होना ये सभी समान है, बराबर है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल दोबारा से इस चैप्टर को यहीं से शुरू करेंगे। आज हम पेज नंबर 15 पर हैं, कल 15 पेज से दोबारा शुरू करेंगे। धीमे धीमे हम अपनी इस किताब को पूर्ण करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है या फिर ये बातें सुनना अच्छा लगता है तो आप इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए और औरों का जीवन भी सफल बनाइए।